2 किलोमीटर पर आवर है। ये ट्रेन ए की स्पीड है, ये ट्रेन बी की स्पीड है, ठीक है। ए और बी की लंबाई का रेशियो 3:5 है, ये ए और बी की लंबाई का रेशियो है। अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते समय वो एक दूसरे को पूरी तरीके से 12 सेकंड में पार करती हैं, ठीक है भाई। 336 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में ट्रेन बी को कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब ट्रेन बी की लंबाई पता चले। बस हमारी जिंदगी का मकसद क्या, ट्रेन बी की लंबाई निकालना, पता लगी क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो, दो ट्रेन है, उनकी लंबाई का रेशियो 3:5 है, ठीक है भाई। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन पार करती हैं कंप्लीटली 12 सेकंड में। तो जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन पार करेंगे कितनी डिस्टेंस जाएंगी? दोनों की लंबाइयों का सम। इसकी लंबाई 3 है, इसकी लंबाई 5 है, 3 + 5 8 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा? s1 + s2। अब 46.8 और 61.2 इनको जब मैं ऐड करूंगा क्या आएगा भाई? 40 60 100, 6.8 में 1.2 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा। 108 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में 5/18। समय कितना लगा एक दूसरे को पूरी तरीके से पार करने में? 12 सेकंड का समय लगा, मल्टीप्लाई 12। ये आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। तो 18 छिक्का 108, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 60 60 छिक्का 360 है। 6 पंजे 30 गुणा 12 360 मीटर। तो 8 यूनिट की वैल्यू 360 मीटर है, यानी कि 45 टाइम्स 45 गुना 8 चौक 32 8 पंजे 40। आपको चाहिए ट्रेन बी की लंबाई। ट्रेन बी की लंबाई है भाई साहब 5 यूनिट। ट्रेन बी की जो लंबाई है वो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 45 गुना आएगी। 45 पंजे 225 मीटर। तो ट्रेन बी की जो लंबाई है 225 मीटर आगे निकालना पड़ा। अब सवाल इसके आगे है कि जो 336 मीटर लंबी सुरंग है इसको पार करने में ट्रेन बी को कितना समय लगेगा? सेकंड में बताना है। ट्रेन बी की लंबाई 225 मीटर है, वो एक सुरंग को पार करेगी जो कि 336 मीटर है की लंबाई की है, तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? ये 200 + 300 500, 25 36 61, यानी कि 561 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी बटे स्पीड। ट्रेन बी की स्पीड कितनी है? ये रही। ट्रेन बी की स्पीड कितनी है? 61.2 किलोमीटर पर आवर। 61.2 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में 5/18 करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बस थोड़ी सी काटा कूटी है, परेशान ना हो जाएगी। 18 से जाएगा, 18 3 54 अभी, 18 3 54 मेरे दोस्तों, और बचेगा 7 18 72 3.4। 3.4 की 5 में गुणा करेंगे 17। 3.4 गुणा 5 हो जाएगा 17। अब 561 को 17 से भाग करेंगे तो 17 3 51, 5 1 17 3 51 33 सेकंड। तो 33 सेकंड का समय लगेगा। डी ऑप्शन आंसर है 33। खत्म।